आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूं और ये भी पावर एंड एक्सपोनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करके इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या इसका वैल्यू होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो इसको पावर टावर क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। पूरा जो है पावर एंड एक्सपोनेंट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पेज को थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड कर दूँ, ये है हमारे पास। तो अब देखिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जो 3 है ये हमारा बेस है। अब इस पर पावर दिया हुआ 2, ठीक है। 3 हमारा क्या बेस है, इस पर पावर 2 दिया हुआ है। अब ये जो पावर 2 है इस पर भी पावर 1 दिया हुआ है। अब ये जो पावर 1 है इसका भी पावर 4 दिया हुआ है। अब इस पावर 4 का भी पावर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो 0 है जो पावर, इसका पावर 5 दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसको जो सॉल्व करेंगे, जो लास्ट वाला जो पावर है ना, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आप एक बेस और पावर लेकर चलिए एक, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कहाँ से शुरू करेंगे, इसको मैं दूसरे कलर से समझा दूं। आप यहाँ से इसको शुरू कीजिए, ठीक है। लास्ट से, लास्ट में एक बेस ले लीजिए और उसका पावर। तो हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो सर्कल है इसको जो गोल में जो लिया है सर्कल में, आप यहाँ देख सकते हैं 0 हमारा बेस कहलाएगा और इसके ऊपर पावर क्या दिया, 5 दिया हुआ है। यही ना माना जाएगा, 0 क्या है, बेस है और इस पर पावर क्या दिया, 5। तो मैं इसको अलग से समझा दूं, ये हमारा 0, इस पर पावर 5 दिया हुआ है। तो 0 का पावर 5 का मतलब क्या, 0 को कितनी बार भी इंटू कीजिए तो 0 को ही बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो 0 का पावर 5 है किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर मैं इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो देखिए मैं लिखूँ कैसे, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे हमारा क्या है 3 दिया हुआ पहले शुरू में, ये तो सब लिख के चलेंगे ना। 3 लिखिए, इसके ऊपर पावर क्या दिया हुआ 2। अब अगेन इस 2 पर पावर क्या दिया हुआ 1। अब इस 1 पर पावर क्या दिया हुआ 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पहुंचे, अब ये 0 का पावर 5 मैंने बता दिया किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया ना, ये हो गया। अब देखिए हमारा पहले कितना बड़ा टावर था, अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया ना, सिंपल हो गया ना। सिंपलीफाई ऐसे ही धीरे धीरे होता हुआ चला आएगा। अब मैंने आपसे बताया कि लास्ट से आपको शुरू करना। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा पहले इतना था, अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब यहाँ देखिए, अब लास्ट में आप एक और यहाँ पर ये लीजिए, एक बेस लीजिए और एक पावर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका लास्ट में, ये 4 है और इसके ऊपर पावर 0 है। मैं इसको अलग से समझा दूं, क्या दिया हुआ 4 है और इस पर पावर क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ है। तो 4 का पावर 0 ही किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट पे कि x का पावर अगर 0 है तो ये 1 के बराबर होता है। अब x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x यहाँ पर क्या है 4 है, कंपेयर करेंगे तो x यहाँ पर क्या है, x के क्या, x कोई वैल्यू ही तो होगी, तो यहाँ पर x क्या है 4 है। तो कोई भी नंबर है अगर उस पर पावर 0 दिया है तो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको लिखिए, ये 4 का पावर 0, ये तो 1 के बराबर हो गया। तो अब इसको लिखिए 3, देखिए धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है 3। अब इस पर पावर क्या दिया हुआ 2 लगाइए। अब इस 2 पर पावर क्या दिया हुआ 1। अब देखिए ये तो सॉल्व हो गया ना, 4 का पावर 0 ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये वाला 1 तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब ये 4 का पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो यहाँ लिखिए। ये आपको समझ में आया। अगेन देखिए यहाँ पे फिर लास्ट से शुरू कीजिए, लास्ट में ये लेके चलिए। तो ये क्या है 1 और 1 के ऊपर क्या दिया पावर 1, तो 1 का पावर 1 तो 1 ही के बराबर होगा ना, ठीक है। तो अब किसके बराबर हो जाएगा, 3 लिखिए, ये वाला 2 यहाँ लिखिए और मैं दूसरे कलर समझा दूं। और ये 1 का पावर 1 ये क्या है, यस ये रहा, इसको मैं, हाँ ये किसके 1 का पावर 1 ये तो इसके बराबर हो गया। तो ये 3 लिखा, ये पावर 2 लगाया और ये 1 का पावर 1 तो 1 के बराबर हो गया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये तो और इजी हो गया। अब ये क्या है 2 का पावर 1 है, मैं अलग से समझा दूं। 2 का पावर 1 किसके बराबर होगा, 2 ही के तो बराबर होगा। तो ये वाला 3 यहाँ लिखिए और ये जो 2 का पावर 1 है ये देखिए 2 पर पावर 1 लगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब बहुत ईजी हो गया। अब क्या है 3 पर पावर क्या लगा हुआ, 2 लगा हुआ है। तो 3 पर पावर 2 लगने का मतलब क्या है कि इसको 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 के बराबर हो गया। तो ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं पहले हमारा क्वेश्चन जो था पावर पे पावर लगा हुआ था, कितना बड़ा था, लेकिन ये बहुत ईजी वे में जो है यहाँ पूरा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर इसके जो ये पूरी वैल्यू आई है कितनी आई है, 9 के बराबर आई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।